मैं रविश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीम रविश पर। आज हम बात करेंगे पिछले 5 दिनों के उन सभी बड़े पेंशन अपडेट्स की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्र सरकार से जुड़ी नीतियों से सीधे तौर पर संबंध रखते हैं। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में केंद्र सरकार की ओर से पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं जिनका असर करोड़ों परिवारों तक पहुंचेगा। सबसे पहले बात करते हैं ईपीओ 95 की, जिसको लेकर लगातार मांगे उठती रही हैं और अब केंद्र सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि इस पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ईपीओ 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास भेजा गया था, उसे अब वित्त मंत्रालय के साथ साझा किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें यह तय किया गया है कि वर्तमान पेंशन राशि को बढ़ाकर 3,000 से 5,000 मासिक तक करने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में हुए कैबिनेट समूह की मीटिंग में पेंशन योजनाओं की समीक्षा का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों और एक 111 की मुद्दे की पेंशन की संभावना पर गंभीरता से विचार की। पेंशन धारकों के लिए आर्थिक सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय अब एक नई पेंशन संरचना तैयार करने पर काम कर रहा है, जिससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन सीधे महंगाई से जुड़ सके। यानी डीए की तरह पेंशन में भी स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया जा सके। यह पहल केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। वहीं निर्मला सीतारमण ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार पेंशन सिस्टम को टिकाऊ और न्यायसंगत बनाने के लिए दीर्घकालिक सुधारों पर विचार कर रही है। उनका कहना है कि वृद्धजन सिर्फ अतीत के कर्मवीर नहीं है, बल्कि देश के भविष्य के अनुभव स्तंभ है। इसलिए सरकार उनकी आजीविका और सम्मान दोनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस ईपीओ 95 पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन ने भी सरकार से मांग की है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 और महंगाई राहत को पेंशन से जोड़ा जाए। संगठन ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा है कि कई पेंशनर्स को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर राज्यों में विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई है और श्रम मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि सभी राज्यों से पेंशन भुगतान की स्थिति रिपोर्ट मांगी जाए, ताकि किसी भी लाभार्थी को विलंब का सामना नहीं करना पड़े। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेंशन धारकों को लेकर दिए गए हालिया बयान की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार आने वाले बजट में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करेगी। इसके तहत मेडिकल पेंशन स्कीम और जीवन बीमा योजनाओं को एकीकृत किया जा सकता है, जिससे पेंशनर्स को इलाज और सुरक्षा दोनों का लाभ एक साथ मिल सके। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच विशेष नीति प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वृद्धजनों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ नीति नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जिन्होंने देश को अपनी सेवा दी, उनके जीवन के अंतिम चरण में उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन मिले। अब अगर मैं
पेंशन अपडेट्स की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से यह भी तय किया गया है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए और डीआर का भुगतान दिसंबर के पहले सप्ताह में कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इसका परिपत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि डीए की नई दरें 50% से बढ़कर 54% कर दी गई है। यानी अब पेंशनरों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। इसके साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि अगले वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मंत्रालय के भीतर इस पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। सूत्र बताते हैं कि निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा प्रारूप 2026 से पहले तैयार कर लिया जाए, ताकि पेंशन और वेतन दोनों संरचनाओं को संतुलित किया जा सके। इन सभी घटनाक्रमों को देखकर यही कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार अब एक बड़े पेंशन सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह है सुधार न केवल ईपीओ 95 के पेंशनर्स को राहत देगा, बल्कि अन्य सभी केंद्रीय और राज्य बनी एक बड़े पेंशन सुधार की दिशा मेयार और सभी केंद्रीय और राज्य के बाद के सरकार के बाद की पेंशन धारकों के लिए भी राहत की किरण लेकर आएगा। दोस्तों, अब जब सरकार की तरफ से लगातार ऐसी सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं, तो यह साफ है कि आने वाला समय पेंशन धारकों के लिए उम्मीद और बदलाव का समय होगा। इस बार की दीपावली सिर्फ रोशनी की नहीं बल्कि नीतियों की नहीं, सुबह की भी प्रतीक बनेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़े सरकारी अपडेट्स और पेंशन से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर सरकारी निर्णय की सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंची